उत्तराखंड में अब नकल माफियाओं की खैर नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि राज्य में नकल जिहाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो सरकार उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम करेगी और जब तक उन्हें सरकार मिट्टी में न मिला दे तब तक चैन से नहीं बैठेगी। सुनिए सीएम धामी ने नकल माफियाओं को क्या चेतावनी दी है। साथियों, हमने राज्य में नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सख्त नकल कानून भी लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और इस कानून के लागू होने के बाद वर्ष 2022 के बाद से लेकर अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। परंतु मैं आज, चूंकि विषय नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहना चाहता हूं कि परंतु कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है कि आज हमारे युवा सरकारी नौकरियों में उनको अच्छे अवसर मिल रहे हैं। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को पारदर्शिता और उनकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के आधार पर उनको चयन का अवसर मिल रहा है। इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने के लिए फिर से संगठित रूप से पेपर लीक कराने के षड्यंत्र भी यहां रचे जा रहे हैं। आप सबको पता होगा, 2 दिन पहले अगर कोई पेपर लीक होता है तो पेपर शुरू होने से पहले बाहर आ जाता है, लेकिन कोई एक ही व्यक्ति है और वो 4-4 जगह अलग अलग स्थानों पर उसने फार्म भरे हुए हैं पूरे योजनाबद्ध तरीके से। और उसके बाद पेपर अंदर से फोटो खींचते हैं और फोटो खींचने के बाद उसके कुछ पन्नों को बाहर डालकर 4:30 बजे तक, जब तक प्रक्रिया चलती है, वो किसी को बताते नहीं है और 4-4:30 बजे उस पर हंगामा खड़ा करते हैं। लेकिन पूरे राज्य के अंदर कहीं से और कोई दूसरी जगह 80,000 अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया, कहीं पर इस प्रकार की बात नहीं आई। हम फिर भी उसकी जांच कर रहे हैं कहीं पर भी, क्योंकि हमारा ध्येय है कि हमारे युवाओं को, नौजवानों को, छात्रों को, विद्यार्थियों को हर कीमत पर न्याय मिलना चाहिए। उनकी प्रतिभा और योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के आधार पर उनको चयन का अवसर मिलना चाहिए। उसी का परिणाम है कि राज्य बनने के बाद 21 सालों में कुल 16,000 नियुक्तियां हुई और पिछले 4 सालों में 25,000 का आंकड़ा सरकारी नौकरियों का हमारा पूरा हो गया है। पहले भी राज्य में अभी ये प्रयास किया गया, इसके नाम पर अराजकता जो फैलाने की कोशिश भी की है, लेकिन मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी सरकार नकल माफिया को जड़ से समाप्त किए बिना चैन से नहीं बैठेगी। ये हमारा अभियान है, ये अभियान हमारा निरंतर जारी रहेगा।